हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने सीखना है कोरल ड्रॉ के बारे में। और जैसा कि मैंने कोरल ड्रॉ ऑलरेडी ओपन कर लिया है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कोरल ड्रॉ ओपन कहाँ से करना है। तो इसके लिए मैं पहले इसे मिनिमाइज करना चाहूँगा। मिनिमाइज करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेस्कटॉप पे अगर आपके पास शॉर्टकट है कोरल ड्रॉ का, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। या फिर सर्च बार में, जैसा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये स्टार्ट मेनू के साथ में ये जो सर्च बार है, यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे आप, कोरल। जैसे आपने कोरल लिखा, ये स्टार्टिंग के 3 या 4 वर्ड फाइंड आउट करेगा और ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम शो करा देगा। आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो जैसा कि मैंने कोरल ड्रॉ ऑलरेडी ओपन कर लिया है, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि कोरल ड्रॉ है किस पर्पस के लिए यूज। तो बच्चों, जैसा कि कोरल ड्रॉ हम यूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ग्राफिक डिजाइन का मतलब है कि जितने प्रकार के आपके डिजाइन्स होते हैं पेपर पे या किसी क्लॉथ्स में, या बैनर पोस्टर मैगजीन्स वगैरह आपने देखे होंगे डिजाइन करते हुए, ये सारे के सारे डिजाइन्स ये कोरल ड्रॉ में होता है। तो कोरल ड्रॉ मोस्टली जो है ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज होता है। तो हमने आज देखना है कि कोरल में डिजाइन कैसे किया जाता है। आज फर्स्ट डे हमारी क्लास है कोरल ड्रॉ की, और ग्राफिकली हमने सीखना है कोरल ड्रॉ के बारे में। तो आज फर्स्ट डे है, आप केयरफुली इसको देखें और सुने, और कोई क्वेश्चन अगर बीच में आए तो अपने टीचर से आप पूछ लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइल मैंने ऑलरेडी कोरल का ओपन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ से क्लिक करके इसे स्क्रीन पे मैक्सिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइज करने के बाद आज हम कोरल ड्रॉ को यूज करेंगे। तो कोरल ड्रॉ में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरे स्क्रीन पे कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। तो ये जो टॉप वाला जो एरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरल ड्रॉ 2021 64 बिट इसका वर्जन है। तो ये वाला जो एरिया है, इसे आप बोलेंगे टाइटल बार। टाइटल बार बोलेंगे आप इसे। और इसी टाइटल बार में इसके नाम के साथ साथ, यानी कि फाइल के टाइटल के साथ साथ जो आप फाइल को सेव करेंगे उसका नाम यहाँ शो करेगा, उसी का नाम होता है टाइटल। यानी फाइल का टाइटल सेव करते वक्त आप क्या देना चाहते हैं, वो आपके टाइटल बार में शो होगा। आप यहीं से अगर आप इस तरफ राइट की तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे इसे लॉगिन करने के लिए ऑप्शंस है। आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन यानी कि ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है। हमने क्या करना है, फाइल को और ये आगे की तरफ समझते हैं। ये 3 बटन क्या है, तो ये 3 जो बटन है वो मिनिमाइज के लिए है, और ये है मैक्सिमाइज के लिए या रिस्टोर के लिए, और ये क्लोज करने के लिए सॉफ्टवेयर को। मिनिमाइज का मतलब है कि फाइल अगर आप यूज नहीं करना चाहते, कोई अनदर सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से फाइल आपके रेस्ट में आ जाएगी, आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं स्क्रीन पे। अगर आपको फिर से यूज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज यहां से भी कर सकते हैं, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ये देखो मिनिमाइज ये है, ये रिस्टोर है, ये रिस्टोर हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया। या फिर सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं चाहते हैं या फिर आपने यूज कर लिया है, अपना काम फिनिश कर लिया है, तो आप इसे यहां से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्लोज अभी नहीं करेंगे, पहले हम सीखेंगे कोरल में कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टाइटल बार है और टाइटल बार में इन बटन्स के बारे में बताया। तो कभी भी किसी वीडियो में अगर समझ में ना आए तो उसे आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो अपने कॉपी में नोट डाउन करें और अपने टीचर से पुट करें क्वेश्चंस। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक टाइटल बार के नीचे ये मेनू बार है। ये मेनू बार में भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो डे बाई डे हमें सीखने को मिलेगा। तो ये सारे मेन्यूज हैं हमारे यूजेस के लिए, इसमें वर्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे यूज करेंगे। और ये मेन्यू बार के बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये है आपके स्टैंडर्ड टूल बार। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, और ये है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, और इसके जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, तो जैसे कि ये टूल बार आप देख रहे हैं, ये टूल बॉक्स है, इसे टूल बॉक्स बोलते हैं। इस टूल बॉक्स में से अगर कोई भी आइकन आप यहां से सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये वाला एरिया, तो ये देखना हर बार ये फॉर्मेटिंग टूल बार चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल लिया, तो इस वक्त ये फॉर्मेटिंग टूल बार चेंज हो गया। कहने का मतलब आप इस वाले जो आपने रेक्टेंगल बनाया है, इसको क्या फॉर्मेट देना चाहेंगे, क्या डिजाइन देना चाहेंगे, उसके लिए फॉर्मेटिंग बार का यूज होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से कोई भी यूजेस करते हैं हम, कोई भी आइकन्स, तो ये फॉर्मेटिंग बार चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अभी टेक्स्ट का लेने जा रहा हूं, तो देखना फॉर्मेटिंग बार एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे फॉर्मेटिंग बार यहां से यहां तक बिल्कुल चेंज हो गया।
तो जैसे जैसे हम आइकन्स लेंगे वैसे वैसे ये फॉर्मेटिंग बार फॉर्मेटिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए उसके अकॉर्डिंग, आइकन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। तो हमने सीखा कि ये टाइटल बार है और मेन्यू बार है और ये है स्टैंडर्ड टूल बार। जस्ट इसके नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार जो कि आइकन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये जो आइकन्स हैं, ये जो आइकन्स बने हैं, ये इसको बोलते हैं, ये टूल बॉक्स के अंदर ये सारे टूल्स हैं। जैसे हम किसी वर्क को करते हैं मैनुअली, तो फिजिकली कोई काम करना होता है तो टूल की जरूरत होती है, जैसे मान लो छेनी, हथौड़ी, ऐसे कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो वैसे हमारे कंप्यूटर्स में भी डिजाइन के लिए टूल्स बनाए गए हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम डिजाइन को बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं, एक अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। तो ये टूल बॉक्स में से टूल बार टूल्स हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे हमने देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको ये परिचय दिया, इसके बाद ये टूल बॉक्स को हमने यूज करना है, टूल बार को यूज करना है। टूल बार में पहला टूल है पिक टूल का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टूल बॉक्स में सबसे पहला टूल जो है वो है पिक टूल। पिक टूल का मतलब क्या है? पिक टूल का एग्जैक्टली यही मतलब है, किसी चीज को पिक करना, पकड़ना। जैसा कि आप जानते हैं पिक का मतलब होता है पकड़ना। तो मैं यहाँ जैसा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूंगा, एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसे। तो मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अभी ये सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल ही सिलेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दब गया है, कहने का मतलब ये प्रेस है का मतलब है अभी ये टूल पे कर्सर है। अब जैसे ही मैं जिस टूल के ऊपर कर्सर रखना चाहूंगा या जिस टूल को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा, जस्ट उसके ऊपर ले जाकर मुझे क्लिक करना होगा, वो टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट हो गया है टूल बॉक्स का मतलब ये पिक टूल। और पिक टूल से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे आप पिक कर सकते हैं, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं पकड़ के। जैसा कि आप फिजिकली किसी चीज को पकड़ के इधर से उधर मूव करते हैं, वैसे ही कोरल ड्रॉ में पिक टूल बनाया गया है कि अगर कोई डिजाइन बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो आप उसे आसानी से पेज के अराउंड कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये यूज होता है पिक टूल से मूव करने के लिए। तो नेक्स्ट जो देखते हैं हम, अगला जो इसमें है टूल, वो है शेप टूल। अब देखिए यहाँ पे किसी भी, कई ऐसे टूल हैं, कई टूल्स के बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब कि उसके सब टूल्स हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर और भी टूल्स हैं? जैसे कि आपने ये पिक टूल देखा, तो पिक टूल के अंदर देखो फ्री पिक टूल है, फ्री हैंड पिक टूल। तो ये फ्री हैंड पिक टूल का मतलब ये भी वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका फ्री पिक टूल यूज करता है। तो जहां जहां भी ये छोटे छोटे से एरो का निशान है, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में छोटा सा, इसका मतलब है इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। तो जैसे इसमें 3 ऑप्शंस है, जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म का टूल है। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो यूज कैसे करेंगे? क्लिक करके इसके ऊपर, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या रेक्टेंगल हमने क्लोज बनाया है, इसके ऊपर हम जैसे इसको पिक करके हम यूज करते हैं, तो देखो इसका शेप जो है स्केलिंग में, स्केलिंग हो रहा है। देखो स्केल बड़ा करना है, छोटा करना है, तो जितने शेप में आप इसे करना चाहते हैं आप इसे स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने पिक टूल के लिए यूज करना है। तो पिक टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपके स्क्रीन पे, इसे आप जहां कहीं भी रख सकते हैं और इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जो पेज है हमारा, ये देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो हमने रेक्टेंगल बनाया, और ये जो पीछे दिख रहा है आपको बॉक्स की तरह, ये एक्चुअली पेज का एरिया है। तो जितना बड़ा डिजाइन होगा आपका, उससे ये बड़ा होना चाहिए पेज आपका। तो जैसे डिजाइन हम ये बना रहे हैं, तो ये डिजाइन में रेक्टेंगल हमने बनाया, और ये रेक्टेंगल ये पेज के बाहर नहीं होना चाहिए। पेज के बाहर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पेज के बाहर होगा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिजाइन, तो वो प्रिंट आउट में प्रॉपर नहीं आएगा, ये कट जाएगा। जितना बाहर जा रहा है, जितना आउट जा रहा है, उतना कटिंग हो जाएगा, और जितना इनर साइड होगा, जितना भी इनर साइड होगा ये प्रिंट होगा, और जितना आउटसाइड होगा ये कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पेज के अंदर अंदर मूव करेंगे और फिर उसके बाद वर्किंग करेंगे। तो अगला जो टूल है हमारा, अगला टूल है शेप टूल। शेप टूल, आज आपको शेप टूल के बारे में बताऊंगा, और शेप टूल के बाद यूज करना हम सीखेंगे प्रॉपर कि ये शेप टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप देना हो तो कैसे दे सकते हैं। तो यानी शेप टूल का मतलब नाम ही इसका शेप टूल है, कहने का मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को शेप देना चाहें तो शेप टूल का यूजेस जो है वो कंपलसरी है। विदाउट इसके आप और भी दूसरे टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट पे शेप नहीं दे सकते हैं। तो शेप टूल का मतलब है कि शेप्स के लिए यूज करना। तो हम ये इसे यूज करते हैं। तो शेप टूल यूज करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कमांड यूज करोगे तो साथ के साथ आपके ये वाला जो स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार तो ऊपर वाला है, फॉर्मेटिंग टूल बार जो है ये
चेंज हो जाएगा। तो देखो अभी पिक टूल के साथ साथ अभी शेप टूल पे ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी यूज हमने शेप टूल को प्रॉपर किया नहीं। इसको यूज करने से पहले हमें कंट्रोल क्यू करना पड़ता है। तो पहले हम पिक टूल के बारे में समझ रहे थे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको मैं यूज करना प्रॉपर बता दूं। मैंने अभी बताया नहीं, तो मैं चाहूंगा कि इसे पूरा ही कवर कर दूं। तो जैसा कि मैंने एक रेक्टेंगल ऑलरेडी इसमें क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ से समझते हैं। पहले यहाँ पे x और y की वैल्यू के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है इंचेस में। तो जैसे मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ मैं इसे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो देखो पेज के यहाँ पर यानी कॉर्नर में बॉटम एंड लेफ्ट हैंड साइड में, बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका ऑब्जेक्ट मूव हो गया। यानी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 यहाँ से शुरू होता है पेज के लिए। तो जैसे कि आपने मैथमेटिकल ग्राफ्स बनाया होगा, उसमें x या y की वैल्यू लिखी होगी, ठीक उसी प्रकार हमें ग्राफिकली, अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्राफिकल डिजाइन के लिए है, तो जैसे आप मैथमेटिकल ग्राफ यूज करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ ग्राफ में x या y की वैल्यू ऑब्जेक्ट के लिए दिया जाता है। इसको जीरो करने के बाद जब आप इसे मूव करोगे अपने माउस पॉइंटर से, मतलब कि क्लिक करके माउस से, तो देखोगे आप साथ के साथ वहां मीटर चल रहा है एक्स वाई की वैल्यू। देखो जहां आप मूव कर रहे हो, राइट हैंड साइड में कर रहे हो, लेफ्ट में कर रहे हो, टॉप में कर रहे हो, पेज के ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो, तो बता रहा है कि कितने इंचेस पे अपने जीरो वाले पॉइंट से ये कितने इंचेस पे मूव हो चुका है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू में मूव करने के लिए है आपका ऑब्जेक्ट। अगला जो कमांड है वो है, एक्चुअल में जो डिजाइन आप बना रहे होते हैं उस डिजाइन का एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए, कितने साइज का आप डिजाइन बनाना चाहते हो, वो साइज आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो आप डिसाइड करोगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ के लिए, देखो ये बना हुआ है, ये विड्थ के लिए हॉरिजेंटल का साइन दिया हुआ है, ये वर्टिकल का साइन दिया हुआ है। तो जैसे हॉरिजेंटल में हमने कितना साइज रखना है, हॉरिजेंटल में हमने रखना है, मान लीजिए इसका रखना है 6 का साइज, 6 का साइज रखना है, और यहाँ पे रखना है हमने 2 का साइज रखना है। तो हमने 6 और 2 का साइज रखा, तो एग्जैक्टली ये 6 और 2 इंचेस में साइज इसका कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसका साइज विड्थ इसकी जो हो गई है 6 इंचेस की, और हाइट जो होगी है 2 इंचेस की। हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मॉडिफाई करेंगे वैसे वैसे ये चेंजेस होता जाएगा। नेक्स्ट में हमने समझना है इसके बारे में, एक्चुअली ये क्या है। तो ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हम डिजाइन करते हैं उस ऑब्जेक्ट के स्केलिंग के लिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 40, तो ये 40 स्केलिंग के लिए, कि मतलब कि आपको इसका स्केलिंग कितना करना है, मतलब कितने % इसको विड्थ या हाइट देना है। एक तो आपने एग्जैक्टली यहाँ से दिया, और यहाँ परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ दे रहा हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले में चेंजेस हो रहा है और नीचे वाले में भी चेंज हो रहा है। नहीं, नीचे वाले में चेंज नहीं हुआ, नीचे वाले में नीचे पे क्लिक करने पे हुआ, ऊपर वाले में ऊपर पे क्लिक करने पे हुआ। तो जिसमें मैं फील कर रहा हूँ उसमें हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो लॉक ओपन है इसे क्लोज कर दो, और अब अगर आप इसमें फील करोगे तो ये दोनों के लिए लॉक हो गया, यानी किसी एक पे इफेक्ट करोगे दोनों पे इफेक्ट होगा। आप देख सकते हैं, तो ये दोनों पे स्केलिंग पे इफेक्ट हो रहा है और साइज पे भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि साइज इसका बदल रहा है इसलिए साइज यहाँ भी बदल रहा है। तो ये स्केलिंग के लिए, बट ये हमारे यूजेस बहुत कम है। हमने मेन यूजेस करना है इसके लिए, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के लिए। तो ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली साइज कितना है, जैसे मान लो 6 इंचेस का आपने बनाया और 3 इंचेस की इसकी हाइट दे दी, ठीक है जी। तो ये हमने समझा। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये है रोटेशन के लिए, डिग्री में रोटेशन। देखो ये डिग्री का साइन है एक्चुअली में, यहाँ कोई टूल नहीं है, ये डिग्री में एंगल करने के लिए डिग्री का साइन है। तो आप कितने डिग्री में इसे रोटेट करना चाहेंगे, तो आप जैसे आप यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। अगर आपने -30 डिग्री कर दिया तो -30 डिग्री में हो जाएगा। तो एक्चुअली 0 करना है तो 0 कर दो, 0 मतलब उसी पोजीशन पे आ जाएगा जैसा पहले था। उसके बाद अगर हम इसे मिरर इफेक्ट देना चाहते हैं, मिरर का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में इसका मिरर इफेक्ट देना है, तो मिरर कैसे देंगे हम, इस पर ये वर्क नहीं करेगा, हम इसके लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसे मैं कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिससे हमें पता लगे साफ साफ। तो मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, चलो रेक्टेंगल को ही मैं कोई और इफेक्ट दे देता हूँ ताकि मुझे पता लगे। अब ये मैंने रेक्टेंगल को कुछ अपने तरीके से इफेक्ट दे दिया, आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा कि ये कैसे कैसे मैंने इसे इफेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं मिरर का इफेक्ट देना चाहूँगा, जब ये रेक्टेंगल के शेप में था
तो मैं मिरर का इफेक्ट देता तो आपको पता ही नहीं लगता कि इस पर इफेक्ट क्या हुआ। अब ये होगा क्योंकि मैंने इसको ट्रायंगल बना दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो लिखा हुआ है मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल। तो मैं मिरर हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जो अभी शेप था उसका अपोजिट, और इसका अपोजिट ये। अगर मैं जस्ट इसका एक शेप ले लेता हूं, यहां मैंने कॉपी कर लिया और इसका इफेक्ट मैं हॉरिजॉन्टल में देना चाहूंगा, तो देखो आपके सामने इसका जो है ये बिल्कुल उल्टा है और मैं इसका उल्टा ये है। कहने का मतलब इस तरीके से आप इफेक्ट दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये मिरर इफेक्ट के लिए, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी उल्टी कॉपी करने के लिए, यानी डुप्लीकेट करके उसकी दूसरी कॉपी कर सकते हैं आप। तो मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ क्योंकि आज हम फॉर्मेटिंग टूल बार को भी समझ रहे हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया मिरर इफेक्ट के बारे में। हाँ, नेक्स्ट जो है यहाँ पे बड़ा ही क्लासिक चीज है। अब जैसे कहने का मतलब मेरा ये कि आपका ये जो रेक्टेंगल है इसमें 4 कॉर्नर होते हैं। ये चारों कॉर्नर में अगर आपने रेडियस का शेप देना है तो रेडियस का शेप देने के लिए आप शेप टूल भी ले सकते हैं। तो जब जैसे ही आप इसको इनर साइड यानी कि अंदर के साइड इसे खींचोगे यहाँ से कॉर्नर से, तो देखो इसके चारों कॉर्नर रोटेट हो रहे हैं। कहने का मतलब चारों के चारों कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, रेडियस में हो रहे हैं। तो ये इस पे सिलेक्टेड है, इसलिए कॉर्नर बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये शेप में हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो देखो आप डेफिनेटली आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये इफेक्ट दे रहा है जैसा यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जैसे 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 इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे ये हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ये जो मैं किसी एक पे क्लिक कर रहा हूं तो ये चारों पे इफेक्ट कर रहा है, बट मैं चाहता हूं कि मेरा ये सिर्फ ये वाला पार्ट राउंड हो, बाकी ये बिल्कुल उसी जीरो शेप में रहे, ये भी जीरो शेप में रहे, और मैं ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर अपने तरीके से राउंड शेप में करना चाहता हूँ, यानी रेडियस में करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मैं इसे जीरो कर देना चाहूंगा। जीरो करने के बाद जीरो वैसे जैसे अंदर लेके आए थे ना आप इसे, ऐसे ही आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये जीरो शेप में हो जाएगा। यहाँ शो भी करेगा, देखो चारों कॉर्नर के लिए 4 पॉइंट बने हुए हैं, देखो चारों, यानी कि ये टॉप के लिए है, ये बॉटम के लिए है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में टॉप के लिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बॉटम के लिए है ये। तो देखो यहाँ पे लॉक ये खुला हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लॉक क्लोज कर दूंगा इसका, और अब मैं इसे यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यानी 5 का मतलब 5 इंचेस, तो ये सब पे इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मैं इसे सब पे इफेक्ट नहीं करूंगा, मैं किसी चॉइस पे करूंगा। तो मैं इसके लॉक को कर दूंगा ओपन। जब भी लॉक रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ देखा था लॉक पे ये दोनों पे इफेक्ट कर रहा था, ठीक उसी तरीके से ये भी है। जब आप लॉक कर देंगे तो ये चारों पे इफेक्ट करेगा, लॉक ओपन कर देंगे तो एज योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 1 इंचेस में ये शेप दे दे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रहा है जिस कॉर्नर पे मैंने इफेक्ट दिया टॉप वाले में। और अगर मैं नीचे बॉटम वाले पे करना चाहता हूं तो ये बॉटम वाले पे भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये शेप आप दे सकते हैं। और अगर इसकी आउटलाइनिंग को, जैसे ये आउटलाइनिंग है, इसकी आउटलाइनिंग को अगर आपने थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो यहाँ से आप थोड़े आउटलाइनिंग को मोटा या पतला कर सकते हैं। सिलेक्टेड है ये, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए अगेन, और आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइनिंग को भी आप इसे इफेक्ट दे सकते हैं इस तरीके से। बाकी के जो टूल्स है अगली क्लासेस में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चंस है तो आप टीचर से पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।